सो सर, ट्रेड डील बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ट्रेड डील पे बहुत सारी चर्चाएं करी जा रही हैं। और आज हम और आप भी इससे ही कुछ सवाल जवाब करेंगे, इस बात पे ही कुछ चर्चा करेंगे। सो नमस्कार आपका। नमस्कार। सर, हमारे चैनल पे आपका वेलकम है। एंड जो सर, जो ये ट्रेड डील वाला पॉइंट उठा है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा क्लियर भी है, पर ऑडियंस लगभग कंफ्यूज है कि ये ट्रेड डील क्या है या ये कैसे हो रही है और इसमें क्या चीज़ें। थोड़ा ट्रेड डील के बारे में सर जो हमें बताइए, जो अभी अमेरिका में आपका हो रही मतलब है। जो अमेरिका से हुई रही है वो ना, जिसको रिसेंटली जो खबरों में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम क्योंकि एक्चुअली हमारे बहुत सारे पीछे एग्रीमेंट हुए हैं, वो तो एफटीए बोलते थे कई कंट्रियों से, हमारे यूएई से और यूरोपियन यूनियन से, और मतलब बहुत सारी कंट्रियों से पीछे हम डील की। पर लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो अमेरिका से है। हालांकि अभी वो डील हुई नहीं है, उसका सिर्फ अभी मोटे तौर पे क्या नाम है, दोनों गवर्नमेंट एग्री हुई है। डील तो अभी क्योंकि जब साइन वाइन होंगे, पूरा ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट तो बन गया होगा शायद पर पब्लिकली डोमेन में नहीं है। इसमें थोड़े बहुत मोटे फीचर्स आए हैं। और जो भी हमारे पास खबर आई है इस यूएस ट्रेड डील की, जो बायलेटरल ट्रेड डील है हमारी, वो ज़्यादातर हमें अमेरिका की तरफ से ही खबर आई है। हमारी गवर्नमेंट ने तो कुछ खास बहुत स्पष्ट कहा नहीं, और जो कुछ कहा वो बड़ा वेग कहा। जितनी खबर आ रही है वो अमेरिका की, पहले भी यही हुआ। जब हमारे यहाँ सीज फायर हुआ तो अमेरिका की तरफ से खबर आई। जो कुछ खबर आती है अमेरिका की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट तो अपने लोगों को बताने में तनिक क्यों हिचकिचाती है, तो क्लियर स्पष्ट नहीं आया। तो इस ट्रेड डील में जो मोटी मोटी बात हुई है कि पीछे जो ट्रंप ने हिंदुस्तान पे जो भी हम माल भेजते हैं उस पर 25% जो है टैरिफ लगाया, और फिर 25% जुर्माना लगाया कि अगर आप रशिया से जो तेल लेगा उससे 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई। तो मतलब कुल मिला के 50% हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया था। तो अब जो बात सामने आई है वहाँ से अमेरिका की तरफ से, और हमारे प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी कर दिया 140 करोड़ की हिंदुस्तानियों की तरफ से, और सारे मेंबर पार्लियामेंट वगैरह ने उनका स्वागत कर दिया जैसे पता नहीं क्या फतह हुआ है। मतलब कि पहले 50% था तो भी मास्टर स्ट्रोक था, तो अब दोबारा घट गया तो भी मास्टर स्ट्रोक है। तो ये बात हुई। तो अब उन्होंने, अमेरिका ने ये कह रहा है कि अगर हम रशिया से तेल नहीं लेते, जो अगर लगाया है वो भी बड़ा कंफ्यूजन है। तो वो 18% पे एग्री हो गया। 25% तो पेनल्टी हटाई थी और रशिया से तेल, और तो 18% पे एग्री हुआ है। तो 50 से देखो तो परसेंट से तो 18% अच्छा है कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो जो एक्सपोर्ट है सॉरी, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अमेरिका से एक ऐसा देश था जिससे हम बिजनेस प्लस में थे। तो हालांकि पहले हम जो अमेरिका में जो लगता था टैरिफ हमारे माल पे, वो 3.5-4% पे लगता था। और जो अमेरिका से हमारे पास माल आता था, जो सामान आता था जो हम इंपोर्ट करते थे, उसमें अलग अलग माल पे अलग अलग चीज़ों पे टैरिफ लगता था। किसी पे कम था, किसी पे बहुत ज़्यादा था। पर उसको तो अमेरिका कह रहा है जीरो कर देंगे, जो वहाँ से आएगा वो तो 0% हो जाएगा। और हमारा जो है 18%। तो 50 से तो 18 ठीक है, जहाँ पर कहाँ जहाँ पहले हम 3.5% 4% देते थे, तो अब हमें 18% देना पड़ेगा। तो ये इस मोटे मोटे डील की बात हुई है। और सारी बात जो है उसकी तरफ से ही है। दूसरा जो है वो सबसे बड़ा जो कंसर्न हमारा ट्रेड डील में है कि जो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट, हम हमेशा इस बात से रुके रहेंगे कि बाहर से हमारे मुल्क में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट आ गया तो हमारा किसान तो पहले ही बहुत बुरे हाल में है, तो उसके संकट में आ जाएगा। मतलब कि जो हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर और डेयरी बेस है, तो उसका जो है बहुत मामला जो है खराब हो जाएगा। तो हालांकि हमारे मंत्री कह रहे हैं कि हमने जो है किसानों का इंटरेस्ट हम बिल्कुल केयर करेंगे। पर वहाँ की जो ट्रेड सेक्रेटरी है वो पूरी अनाउंसमेंट कर रही है कि वो तो कह रही है कि हम डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जीरो पे 0% टैरिफ पे, मतलब कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इंडिया में भेजेंगे। तो वो आ गया तो फिर हमारा जो फार्मर है वो कम्पीट कर नहीं पाएगा, तो उसकी तो कमर टूट जाएगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये ट्रेड डील का ये मसला भी सामने आया। बाकी जो सामने चीज़ आएगी, जब ड्राफ्ट आएगा, एग्रीमेंट होगा, साइन होगा, तब एक्चुअली डील पक्की मानी जाएगी। बिल्कुल। तो सर, हमें ये तो समझ में आया है कि ये जो ट्रेड डील अमेरिका से हुई है इसमें क्या बातें चली जा रही हैं और क्या इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं, क्या पॉइंटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक और चीज़ आती है सर कि ये क्या हमारे इंटरेस्ट में है भी या नहीं।
मोटे तौर पे तो ये लग रहा है कि जो है इधर तो हमारी गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने मैदान जीत लिया, बहुत फतेह कर ली। उधर से ट्रम्प और अमेरिकन गवर्नमेंट भी कह रही है कि बहुत अच्छा सौदा हो गया अमेरिका के इंटरेस्ट में। तो दोनों ये कहते हैं इंडिया के इंटरेस्ट में, पर वो कहते हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट में। पर दोनों का इंटरेस्ट में नहीं हो सकता। जो मोटे तौर पे अभी तक जो हम एक्सपर्ट्स की बात आ रही है, वो लग रहा है उसमें हमारे इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हुआ है। अपोजिशन भी, लीडर अपोजिशन भी सारे कह रहे हैं, और ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स है उसमें मतलब कि भारत का जो हाथ है वो नीचे दिख रहा है। भारत का इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा, अमेरिका का इंटरेस्ट ज़्यादा सर्व हो रहा है। तो मैं मोटे तौर पर तो यही लगता है। और दूसरी बात, अभी देखो वहाँ का जो एक पॉलिटिकल पॉइंट ये भी है कि जो वहाँ से डेयरी प्रोडक्ट है वो किसानों के लिए तो नुकसान तो है ही, पर जो पॉलिटिकल धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं हिंदू धर्म के, तो वहाँ की अगर डेयरी आएगी तो उनकी जो गाय है, वहाँ तो गाय को मीट भी खिलाया जाता है और ब्लड भी पिलाया जाता है कि जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़े और दूध आए। तो इंडियन मानस जो है इस बात को कोई एक्सेप्ट करेगा कि इस तरह की गाय जो नॉन वेजिटेरियन गाय है उसका दूध यहाँ हिंदुस्तान में एक्सेप्ट कर लेंगे? ये भी एक इमोशनल इशू भी है जो लोगों के साथ है। तो वो कैसे अलाउ करेंगे ये? पर तो देखो इसका आगे क्या होता है। बिल्कुल, तो सर हमें ये तो समझ में आया कि लाइक ये हमारे इंटरेस्ट में है भी या नहीं, अब ये आगे की डील में पता चलेगा हमें। पर सर एक और चीज़ आती है, जैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसमें आप बता रहे हो कि दोनों तरफ से सब बोल रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट में या हमारे इंटरेस्ट में, तो आपको क्या लगता है कि हमारी तरफ थोड़ा दबाव सा क्यों महसूस हो रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी दबाव में करी जा रही हैं, या हाँ और ना क्लियरली नहीं बोला जा रहा है? देखो बहुत लंबे टाइम से हम देख रहे हैं जो हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक तो चाइना का नाम बिल्कुल नहीं लेते, चाहे कुछ भी हो जाए चाइना का नाम नहीं लेते। इतना नहीं क्या दबाव है क्या नहीं है। और दूसरा, ट्रंप से पहले तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती बताते थे। ट्रंप को बुलाया भी, ट्रंप के साथ माय डियर फ्रेंड ट्रंप कह के वहाँ जाके ट्रंप के लिए वोट भी मांग ली। फिर बाद में इन दोनों में पता नहीं क्या खटास हुआ कि यहाँ पर जो है वो ट्रंप ने इनको हड़काना चालू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि यहाँ पर सब कुछ फाइट वगैरह सब कुछ, मतलब कि हमारे सैनिक भी बिल्कुल तैयार थे, ऑपोजिशन लीडर भी तैयार थे, पीओ के लेने की तैयारी भी थी, हमारा मीडिया भी चिल्ला रहा था, और अचानक ट्रंप ने इनको धमकाया को ऑपरेशन सिंदूर एकदम से विड्रॉल कर लिया। और इसी तरह से ट्रेड डील में वो कुछ भी बोलता रहता है। ये एक हमारी लीडरशिप 1 मिनट का भी जवाब उसका नहीं दे पाती। अब क्या कारण है, क्यों दबे हैं? जो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि वो 2-3 चीज़ों के कयास लग रहे हैं। अब असली बात तो देखो मोदी जी और ट्रंप ही जानते हैं, क्योंकि ट्रंप तो हर रोज इंडिया को किसी न किसी बहाने लताड़ता है और बोलता है, और हमारे यहाँ से लीडरशिप बिल्कुल खामोश हुई बैठी है। तो वो तो कह रहे हैं कि या तो पीछे एक एप्स्टीन फाइल है, उसमें नाम आया है, हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का भी है, तो मोदी जी का नाम उसमें बता रहे हैं। या एक तो यह आइडिया लगा रहे हैं कि शायद इस वजह से कुछ ट्रंप के पास कुछ वो फाइल्स हैं वो क्लासीफाई कर देंगे। तो एक तो वो डर बता रहे हैं। दूसरा, अडानी जी पे एक मुकदमा है जो मोदी जी के खास है, अडानी जी, उसका मुकदमे की बात आ रही है कि कोई उसके मुकदमे से शायद दब रहे हैं। ये सारे कयास ही हैं एक्चुअली। बात खुल के तो जब सामने आएगी, जब आएगी तो ये मतलब कि बाकी हिंदुस्तान के लोग, अपोजिशन सब मतलब क्या लगा रहे हैं कि इस वजह से मोदी दब रहे हैं। और एक मुकदमा और था, पन्नू जो आतंकवादी था, उसको अटेम्प्ट टू मर्डर इन्होंने एक सुशील गुप्ता के थ्रू वो दी थी सुपारी, और वो क्या नाम है इसमें IFB जो FBI का एजेंट निकला। तो एक मुकदमा वो भी है। तो कुछ इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारा लीडरशिप जो है कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज हुई है, और क्या नाम है कोई ना कोई दबाव है। इसलिए ये अब तो जैसे मोदी विदेश भागते थे, अब मोदी जी को ये पता चल जाए कि वहाँ ट्रंप आने वाला है तो मोदी जी उस विजिट को कैंसिल ही कर देते हैं। तो ऐसे कयास लग रहे हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट में भी जो ऑपोजिशन है वो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा कंप्रोमाइज है। मतलब कहीं ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है। और अगर ट्रेड डील में हिंदुस्तान के इंटरेस्ट सर्व नहीं होते, हमारे यहाँ के फार्मर्स के इंटरेस्ट नहीं होते, या हमारे बिजनेसमैन के, तो फिर उससे भी बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि हम वाकई कोई ना कोई दबाव में हैं। तो इस तरह की बात है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे आंसर यहीं तक थे, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुई हैं अबाउट ट्रेड डील, एंड आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस को भी क्लियर हुई होंगी। नमस्कार जी।
नमस्कार सर, एंड ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।